Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने आपको चैप्टर 10 के बारे में बताया था, तो यू आर रेडी। आई एम गोइंग ऑन चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म रिमेन पार्ट्स। मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने बताया था रेस्पिरेशन कितने प्रकार की होती हैं, तो आज इस विषय में चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। नंबर फर्स्ट, जो प्रेजेंस इन सेल की प्रेजेंस में द फूड इज ब्रोक डाउन into carbon dioxide and water using oxygen. So when breakdown of glucose occur with the use of oxygen, अभी ध्यान देना इसमें, यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसे ध्यान देंगे। दूसरा, द फूड कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन के, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जो ब्रेकडाउन होता है फूड, ये हमें क्या देता है? एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ग्लूकोज को हम विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब आपने देखा होगा जो ईस्ट है हमारा, ईस्ट जिसे हम खमीर कहते हैं, तो ईस्ट द कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये दे आर कॉल्ड एनोर्ब्स कहते हैं इसको हम। और ईस्ट का एक आपने सुना होगा पाउडर आता है, काफ़ी चीज़ तैयार की जाती है ईस्ट से। तो ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनोर्बिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। तो इसमें जो एल्कोहल मिला है हमें, तो दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आज इसमें वेरी इंटरेस्टेड टॉकिंग जो है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे इस पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज ले सकते हैं इसमें हम, तो आप बताएं कि ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? आप इसमें ध्यान देंगे, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है आपको मालूम है? तो इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर हमारी कैसे पहुंचती है। अब यहाँ सपोज करिए आपसे कहा यू आर रनिंग वेरी फास्ट, आप तेज दौड़िए, तो तेज दौड़ने पर आपको जो देखेंगे, जो प्रोसेस होगा हमारा एनर्जाइज
और हेक्साइल फास्ट होगा। तो इस फास्ट प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, आप इस पर थोड़ा विचार करिए। मेरा मानना है, जब हम तेज़ दौड़ते हैं या कोई वर्क करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट से और पल्स जो है वो वेरी फास्ट स्पीड से वर्क करती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इस जगह पर, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अब सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल पोजीशन पर ही हमें प्राप्त होती है, और जब हम फास्ट स्पीड से दौड़ते हैं तो नॉर्मल कंडीशन लेफ्ट हो जाती है, और स्पीड जब हाई हो जाएगी तो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होगी। तो ये सेल क्या करती हैं, सेल हमें जो एनर्जी देती हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब लैक्टिक एसिड जो बना है बॉडी के अंदर, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड प्लस एनर्जी दोनों चीज़ मिलती हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। उसमें ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज मीन्स यहाँ भोजन को ही कहा जा रहा है, ध्यान देंगे इस पर। ग्लूकोज क्या है, जो फूड हम लेते हैं यही ग्लूकोज है। अब ये बताओ, ये पूर्ति जो हमारा हमने जो लिए है ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के पर्पज से, तो ये कैसे पूर्ति होती है इसके लिए। तो आपने फीलिंग किया होगा, आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं जैसे जिम, वेटिंग लिफ्टिंग, रनिंग, रिप्रोडक्शन, आप एनी एक्टिविटीज है जो अटेंड करते होंगे तो उसमें आपको लगता होगा कि हमें इसकी बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो एनर्जी हमें किससे प्राप्त होगी। तो आप देखा होगा, जब हम ये करने के बाद में हमें फीलिंग होती है कि हमें जो भूख लगती है वेरी फास्ट लगती है, और इंटरेस्टेड फूड हम लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और डीपली पढ़ेंगे, और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ऑल।